हाय फ्रेंड्स, अब डॉक्टर प्रियंका सिंह आज बात करेंगे एचपीवी वैक्सीन के बारे में। एचपीवी वायरस जो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, एनल कैंसर, वजाइनल कैंसर एंड ओरल कैंसर। इन सब कैंसर्स के लिए एक वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है जिसको बोलते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। अभी वायरस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, कुछ टाइप्स लो रिस्क होता है, कुछ टाइप्स हाई रिस्क होते हैं। टाइप 6 और 11 जो है वो लो रिस्क होता है एंड 16, 18, 31, 33 ऐसे करके 9 टाइप्स होते हैं जो कि हाई रिस्क एचपीवी वायरस बोला जाता है। तो इनके अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन है वो एचपीवी वैक्सीन प्रोवाइड करता है, जो कि एक बहुत ही इफेक्टिव वैक्सीन है। और इस वैक्सीन को प्रिवेंटिव वैक्सीन बोलते हैं, यानी कि जब इन्फेक्शन नहीं हुआ है तब देने से वैक्सीन का इफेक्ट जो है मैक्सिमम होता है इन प्रोटेक्शन, और 90% तक प्रोटेक्शन ये अफोर्ड कर सकता है। तो इसका जो मैकेनिज्म है वो वायरस लाइक पार्टिकल्स होता है इस वैक्सीन में, और नेचुरली हमारे बॉडी में जो इन्फेक्शन होता है एचपीवी वायरस का वो बॉडी अपने आप ही मोस्ट ऑफ द केसेस में क्लियर कर लेती है, बट कुछ केसेस में ये सर्वाइकल कैंसर कॉज कर सकता है। तो अब बात कर लेते हैं आइडियल एज, किस एज पे ये वैक्सीन देना चाहिए। तो आइडियली बिफोर स्टार्टिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअली एक्टिव होने से पहले इस वैक्सीन का सबसे ज़्यादा अच्छा असर होता है। और 9 to 15 ईयर्स का जो एज होता है उसको हम आइडियल एज मानते हैं वैक्सीन देने के लिए। और ये वैक्सीन बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स को दिया जाता है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर के अलावा एचपीवी वायरस ऑल्सो कॉजेज ओरल कैंसर एंड एनल कैंसर। सो इसलिए हम स्कूल गोइंग एज में जो फीमेल्स होती है स्पेशली इन एज ऑफ 9 to 15 ईयर्स, उसमें हम टारगेट करते हैं उस एज ग्रुप को वैक्सीनेट करने का। WHO ने 2030 तक टारगेट दिया है कि 90% ऑफ जो गर्ल्स हैं इस एज में उनको वैक्सीनेट हो जाना चाहिए। सो डोजेस की बात करते हैं। डोजेस यूजुअली अगर 15 ईयर्स के पहले वैक्सीन दिया जा रहा है तो 2 डोजेस सफिशिएंट होते हैं, और 2 डोजेस के बीच में 1 महीने का फर्क होना चाहिए, 0 and 1 month अपार्ट सेकेंड डोज देते हैं। और अगर 3 डोजेस दे रहे हैं, यानी कि जब एज 15 को क्रॉस करता है तो 3 डोजेस की जरूरत पड़ती है। 0 1 to 2 months पे सेकेंड डोज देते हैं और 6 months पे थर्ड डोज देते हैं। जो तीनों डोजेस हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि इनका जो ड्यूरेशन है विद इन 1 ईयर तीनों डोजेस कंप्लीट हो जाना चाहिए वैक्सीन का। सो ये हो गए वैक्सीन के डोजेस। अब बात करते हैं कि मैक्सिमम एज कब तक दे सकते हैं। तो 26 ईयर्स तक देने से वैक्सीन का जो एफिशिएंसी है वो सबसे ज़्यादा होता है। 26 to 45 ईयर्स में भी हम दे सकते हैं, बट उसका जो प्रोटेक्टिव एफिशिएंसी है वो बहुत कम हो जाता है, बिकॉज 26 के बाद मोस्टली सेक्सुअली एक्टिव हो जाती हैं फीमेल्स एंड वो इन्फेक्शन मोस्टली कैरी करते हैं। तो इसलिए इन्फेक्शन होने के बाद इस वैक्सीन का इतना रोल नहीं होता है, इसलिए हम इसको टारगेट करते हैं स्कूल गोइंग एज ग्रुप में, बिकॉज दैट इज द एज व्हेन सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट नहीं होती है, और इसलिए वो सबसे अच्छा एज होता है। इन केस आपने मिस किया है तो स्टिल यू कैन टेक इन बिटवीन एज 26 to 45 ईयर्स, क्योंकि जो वैक्सीन का जो टाइप होता है बाइवेलेंट, क्वाड्रिवेलेंट एंड नोनावेलेंट, ये 3 टाइप के वैक्सीन होते हैं। बाइवेलेंट मतलब 2 स्ट्रेन के अगेंस्ट उसमें प्रोटेक्शन रहता है, क्वाड्रिवेलेंट में 4 स्ट्रेन एंड नोनावेलेंट में 9 स्ट्रेन के अगेंस्ट होता है। सो अगर 26 to 45 में दे रहे हैं तो मे बी जिस स्ट्रेन से इन्फेक्शन हुआ है उसके अगेंस्ट नहीं, उसके अलावा कोई और न्यू इन्फेक्शन ना हो, उसमें वो प्रोटेक्शन दे सकता है। सो इम्पॉर्टेंट इज टू वैक्सीनेट गर्ल्स एट द राइट एज। एंड उसके बाद जो फॉलोअप है, पैप स्मीयर इज द टेस्ट टू डिटेक्ट सर्वाइकल कैंसर। सो वैक्सीन लेने के बाद भी आपको अपना रेगुलर स्मीयर टेस्ट कंटिन्यू करना है। सो डोंट बी अंडर दिस इम्प्रेशन कि एक बार आपने वैक्सीन ले लिया तो आपको रूटीन स्क्रीनिंग नहीं कराना। रूटीन स्क्रीनिंग एज यूजुअल कंटिन्यू करना है, जो कि एवरी 3 ईयर्स या एवरी 5 ईयर्स पे HPV टेस्टिंग कराना थ्रू लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी कराना होता है। सो अब बात करते हैं साइड इफेक्ट्स की। तो साइड इफेक्ट्स बहुत ही कम होते हैं इस वैक्सीन के।
मिनिमल साइड इफेक्ट्स रिपोर्ट किए गए हैं, जो कि मोस्टली लोकल रिएक्शंस या थोड़े बहुत रैशेस हो सकते हैं। एंड ग्लोबली मिलियंस ऑफ पीपल हैव बीन वैक्सीनेटेड, और बहुत लोगों की जान बचाई है इस वैक्सीन ने।